Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, yes, in this video हम कर रहे हैं पार्ट 2 फॉर कॉग्निशन एंड लर्निंग, संज्ञान एवं सीखना। इसके हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, वहां पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करे थे। ये हम कर रहे हैं BLA सेकेंड ईयर के लिए, और जिस भी आप ईयर में हैं, अगर ये टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट्स में है तो आप भी ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करें सो दैट ऐसे ही वीडियो के सारे ही नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज BLA बुक्स ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप यहाँ पर शॉप ना कर सकते हैं, वहां पर जाके आप प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी पे कोई भी बुक्स अपने घर तक मंगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हम बेसिकली देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैसा कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, उसके कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो हम देखते हैं, सामान्य से सामान्य की ओर, ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो गाइज ये फोर्थ वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो यहाँ पर बेसिक है वो क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं। जैसे कि कोई भी एक बच्चा है, अगर आप उसको कोई टॉपिक बता रहे हैं तो उसके क्या करेंगे आप कि उसको उस पूरे टॉपिक का होलसम उसको एक आइडिया देंगे। पहले हम पूरे उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ये टॉपिक आखिर है किसके बारे में, फिर उसके बाद आप धीमे धीमे उसको पार्ट्स में तोड़ के उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजों पर आएंगे। जब उसको समझ में आएगा कि यहाँ पर उस टॉपिक के अंदर जब हमने घुस के उसके सब टॉपिक्स की बात करी, तब वो उन स्पेसिफिक चीजों को यहाँ पर समझ पाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? जब अपने एनवायरनमेंट से उस पर क्या होता है, इन्फ्लुएंस आने लगता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है? जो कि होती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, क्योंकि चाइल्डहुड क्या होती है, जब हम स्कूल जाने लगते हैं चाइल्डहुड में, हमारे आसपास के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो स्कूल होता है, ठीक है, वहां पर क्या चीजें हो रही है, कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है आसपास, क्या है एनवायरनमेंट है, हमारे पर्यावरण है, और उससे क्या है हमारे हम पे इफेक्ट पड़ रहा है। आसपास के हमारे दोस्त कैसे हैं, अगर वो नेगेटिव है तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, अगर वो अच्छे हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो हमारे ऊपर पर्यावरण का क्या होता है, प्रभाव आने लगता है कब, बाल्यावस्था में, विच इज नोन एज चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को ये सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में आप क्या तरीका आपको बेहतर लगेगा या क्या आप अपनाएंगे? तो आप अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो नेगेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होता, इसको क्रॉस कर देंगे। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए, या फिर अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट यहीं पे काट देंगे। या फिर अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो गाइस, बेस्ट किसी चीज का सोल्यूशन निकालना होता है कि हम उस सोल्यूशन पर चर्चा करें। बिना चर्चा के किसी भी जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कभी भी निकलता नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट क्या होता है हमारे लिए कि हम उस चीज पर क्या करें, उस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि बेस्ट हमारे पास क्या चीज निकल कर आ रही है उस पर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन 3 का आंसर नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपाद किया था? तो यहाँ पर जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का यहाँ पर जो प्रतिपादन जिन्होंने किया था वो थे एल्बर्ट बेंड्यूरा और वॉल्टर्स। तो आपको ये चीजें सीधे यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर पुनर्बलन जो सिद्धांत है, मतलब जब हम बात करते हैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की, जहाँ पर एक बच्चे की गलती करने पर जब हम उसको दोबारा मौका देते हैं और वो कोई चीज को सही करने का प्रयास करता है और उस पर हम उसको रिवॉर्ड देते हैं या ऑनर देते हैं, उसको हम यहाँ पर पुनर्बलन का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये किसने किया था? डोनाल्ड और मिलर ने। तो इसका 5th का हो जाएगा 1, ये आपको याद रख लेना है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देते हैं?
विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। यहाँ पर बोला क्या है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जहाँ बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया जाता है, एनवायरमेंटल बेस्ड ही चीजों पर जब बात होगी तो ऑब्वियसली सामाजिक अधिगम सिद्धांत वाले जो भी लोग हैं जिनका भी हमने बात करी तो वही एनवायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं एकीकरण के सिद्धांत के बारे में, जो कि क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जहाँ पर पहले क्या होता है, छोटा बच्चा इतना वो मैच्योर नहीं होता है, वो पूरे अपने हाथों का प्रयोग करता है, लेकिन धीमे धीमे जब वो फाइन मोटर स्किल्स के थ्रू बढ़ता है तब वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करना यूज करता है कि कैसे वो पूरे हाथ को ना यूज करके सुविधा के अनुसार अपनी फिंगर्स का यूज करके कोई भी एक्टिविटी को यहाँ पर कर पाए। तो इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, कब प्रारंभ हो जाती है? तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो माँ के गर्भ से ही, माँ के वूम से ही यहाँ पर चालू हो जाती है और कब तक चलती है, जब तक आप मर नहीं जाते, आप कब्र के अंदर तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी ना रुकने वाला का मतलब जो निरंतर चलती जाए, हमेशा चलती जाए। ठीक है, तो जब निरंतर चल रही है तो कौन सा हो जाएगा आपका, निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, जो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को यहाँ पर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में से निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में, परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में होगा। सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हो गया, या फिर इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस डेवलपमेंट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, किसी में हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हम सब अलग लोगों में। तो यहाँ पर क्या हुआ, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित जो चीज नहीं है, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, या फिर विद्यालय के बाग की देखभाल करना, या फिर पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, जो हमें शिक्षा दी जाती है उससे हम क्या सीख रहे हैं और उसको कहाँ पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या रिलेटेड नहीं है। कि विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, ये बिल्कुल अच्छी बात है। प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना बिल्कुल सही है। विद्यालयों के बाग की देखभाल करना बिल्कुल सही है। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने ना जाना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन से ऑपोजिट जाती है, हमें ये चीजें यहाँ पर नहीं सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? तो विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को बातें करने का अवसर देता है। शिक्षकों को ये मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, या फिर उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यहाँ पर क्या बात हुई, मतलब आप उसकी मेंटलिटी से क्या समझ पा रहे हैं? एक बच्चा जो घर पे बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जो स्कूल है या फिर वो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर वो बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस वजह से वो खुल गया। ठीक है, खुल गया इन द सेंस कि वो बात कर पा रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है खुद को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे के विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, उसके आइडियाज को यहाँ पर सुना जाता है, समझा जाता है, इस वजह से वो अपने आइडिया यहाँ पर सामने रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बोल रहे हैं, जो लार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? 4 अवयवों में यहाँ पर वो बांटा जा सकता है। विकास की दिशा होती है कैसे? निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, या फिर रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, या फिर ज्यादा काम करने लगी है, या फिर रजनी जो पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है? तो इससे आप क्या निकालेंगे कंक्लूजन?
तो उससे क्या निकालेंगे कि यहाँ पर उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। यहाँ पर हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, जब हमने बात करी थी कि हम किसी भी चीज को नापते हैं, तौलते हैं, ठीक है, तो वो होती है ग्रोथ। यहाँ पर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो उसकी वृद्धि हो रही है तेजी से, ठीक है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। नेक्स्ट इज विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये बिल्कुल गाइस सही है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बिल्कुल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, या फिर विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर गलत है, इसको समझेंगे क्यों। ठीक है, इसमें ये लिखा है किसी बच्चे की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल की जा सकती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को देख के हम उसके आगे का प्रिडिक्शन बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर उसकी हाइट अभी नहीं बढ़ रही तो आगे आप ऑब्वियसली कहोगे कि हाइट हो सकता है उसकी रुक जाए, या फिर अगर उसका इमोशनल डेवलपमेंट पुअर है तो आपको ये पता रहेगा कि अगर इमोशनल डेवलपमेंट उसका पुअर है तो ये मेंटली खुद को संभाल नहीं पाएगा, आगे जाके सोशल लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा। तो आप बिल्कुल भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अभी देखते हुए। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसने कहा है, तो ये ड्रेवन ने कहा है गाइस। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड जो रहेंगे हो सकता है कि ये आ जाए। आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं, कि विषय वस्तु या फिर शिक्षण विधियां, अध्यापक एवं छात्रों का संबंध, या फिर विद्यालय का फर्नीचर। तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर टीचर और उसके स्टूडेंट का रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर अगर उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं है अच्छी तो आप एज अ टीचर उन्हें कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे, और एज अ स्टूडेंट वो कुछ पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, ना वो कुछ समझना चाहेंगे। तो एट दी एंड सारी चीज़ें यहाँ पर सब खराब चली जाएंगी, जो मेन हमारा एम है वो बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल खराब हो जाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि कहीं राजू हमेशा पिछड़ा न रह जाए। तो ये क्या है, संवेगात्मक विकास से पिछड़ा न रह जाए, या फिर बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो गाइस सभी से होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक अगर फिजिकल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, शारीरिक विकास की बात हो रही है, तो हो सकता है शारीरिक विकास की वजह से वो टेंशन में हो, टेंशन की वजह से उसका जो मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट है वो वीक हो जाए। ठीक है, और संवेगात्मक होगा तो बौद्धिक विकास भी उसका कम होगा, और अगर वो इमोशनली और मेंटली वीक है तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, वो लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करेगा, वो खुद को डीमोटिवेटेड फील करेगा अपनी फिजिकल हेल्थ की वजह से। ठीक है, तो वो सामाजिक विकास से भी पिछड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, जो भी हमारी डेवलपमेंट के यहाँ पर प्रोसीजर्स है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट इज आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है, कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, या फिर धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होती है, या फिर उसकी दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो प्रक्रिया है वो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती रहती है और धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होती है, एकदम से नहीं होती, और जो उसकी दिशा है वो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की ओर होती है। तो ये क्या है, उपरोक्त हम सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे जब भी हम किसी भी बच्चे पर डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे, या फिर उसकी केस स्टडी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये थे गाइस कुछ 20 क्वेश्चंस। यहाँ पर हम और भी, तो गाइस दिस वाज द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया, उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी एग्जाम थे, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, सो दैट जैसे ही वीडियो यहाँ पर अपडेट हो आपको हाल ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, आपको PDF वगैरह जो भी है टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।